सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि हमने जो पहले दिन की शिफ्ट देखी थी और जो हम आज की शिफ्ट देख रहे हैं उन दोनों में वेरिएशन है। साथ ही साथ में सर डे वाइज भी जो अलग अलग दिन में, जैसे जो पहली शिफ्ट है दूसरी शिफ्ट है वो कंपैरेटिवली इजी थी पहले दिन एज कम्पेयर टू थर्ड शिफ्ट। तो किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 के आसपास अटेम्प्ट हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 के आसपास अटेम्प्ट हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस बार एसबीआई क्लर्क का जो लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ा है। क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों मैंने ये खुद पेपर क्लियर करा था और मुझे याद है कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 90 प्लस अटेम्प्ट देखने को मिले थे ir रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शिफ्ट्स। अलग अलग शिफ्ट में भी मैंने बच्चे देखे जिनके 90 95 अटेम्प्ट्स भी हुए थे। इंडिविजुअली दोस्तों अगर मैं खुद अपना बताऊं तो मैंने खुद 95 अटेम्प्ट करे थे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के पेपर में, बट इस बार मेरे को ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जिससे डेफिनेटली ये चीज़ पता चलती है कि दोस्तों जो एग्जाम लेवल है वो एसबीआई ने इंक्रीज करा है। ये बात तो सच है। अब देखिए, अगर ये जो एग्जाम लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से अब बात काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर शिफ्ट वाइज भी तो चीज़ें अलग है। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, अगर आप सोचते हैं कि आपका ये पेपर निकलेगा, अगर आप सोच कर चलते हैं तैयारी अगर आपकी इस तरीके की है, तो मेरा मानना ये है दोस्तों, आपको अपने अटेम्प्ट्स पे शक नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी शिफ्ट हो जो हार्ड हो, जो कि कंपैरेटिवली हार्ड हो, और उसे तो हो सकता है उसमें बच्चों के अटेम्प्ट 4-5 मार्क्स कम हों और उन्हीं का अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं तो वहां पर वो 80 प्लस अटेम्प्ट देखने को मिले। तो उससे घबराना नहीं है। मेरा मानना ये है कि जिन बच्चों के 70 से ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, अगर वो सोचते हैं कि उनकी जो शिफ्ट है हार्ड है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो एक काफ़ी बेहतरीन अटेम्प्ट्स हैं। और अगर कोई इजी शिफ्ट में पेपर दे रहा है तो डेफिनेटली उसके 75 या 80 से अब अगर उसके अटेम्प्ट्स है तो डेफिनेटली विद एक्यूरेसी, तो डेफिनेटली दोस्तों वो भी एक अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होगा जो कि मुझे लगता है कि आईबीपीएस ने जैसा इस बार करा है, इतना खतरनाक नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर होता भी है तो दोस्तों 4-5 मार्क्स का ही नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर हम उनमें बात करें। अब फिलहाल दोस्तों बात तो वही है कि अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो मुझे लगता है कि आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो डेफिनेटली आप लोग क्लियर करोगे अगर आपने अच्छी बेहतरीन तैयारी रख रखी है। एक और चीज़ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के हाथ में नहीं है। तो अगर जो चीज़ आपके हाथ में है नहीं, उसी के बारे में सोच सोच कर आप टाइम बिता दे रहे हो, पूरा 1 महीना चले जा रहा है और उसके बाद आपने अचानक से देखा कि आपका तो क्लर्क का यार पेपर रिजल्ट जो है वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, 70 अटेम्प्ट्स में भी वो हो गया। फिर वहाँ पर ना आपके पास टाइम है मेंस का पढ़ने के लिए, ना ही आपके पास इतनी अच्छी फिर अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से अच्छे अटेम्प्ट्स करे हैं, तो मेरा ये मानना है आपने अपने पेपर देने के बाद से ही आपने शुरू कर देनी है अपनी मेंस की तैयारी। क्योंकि दिस इज द ओनली टाइम जब आपको अच्छे से समय मिलेगा कि कोई और पेपर नहीं है बट एक एसबीआई क्लर्क का ही पेपर है और उसी के मेंस के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। डीमोरलाइज नहीं होना है और लोगों के अटेम्प्ट से। फिर बात ये नहीं करनी है हमारी शिफ्ट हार्ड हो गई तो यार नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरे तो 85 हो गए लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन का डर लग रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन से आपके 85 से सीधे 60 ही या 50 मार्क्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि इस बार एग्जाम लेवल बढ़ा है, जो मैं खुद बता रहा हूँ, इंडिविजुअली बता रहा हूँ, एग्जाम लेवल बढ़ने की वजह से जो कट ऑफ है उसमें डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में जो नंबर ऑफ पोस्ट इस बार एसबीआई में है उसके हिसाब से उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स लोग जो है वो मेंस में बैठेंगे। तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी रखिए और शिफ्ट्स वाइज आप बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे, किस तरीके का आपका पेपर था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।